हरियाणा में चुनावी माहौल है। ऐसे ही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सतीश सेठी, जो कि CPIM नेता हैं। नारायणगढ़ विधानसभा के ऊपर उनसे चर्चा करेंगे। हाँ जी सतीश सेठी जी, आपकी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके और आपके चैनल का नारायणगढ़ की आवाज़ का स्वागत है। जहाँ तक CPIM का कांग्रेस को समर्थन की बात है, लोकसभा के चुनाव थे इन विधानसभा चुनावों से पहले, और इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा मिलके, और उसमें बीजेपी को करारी हार हरियाणा के अंदर मिली है। पहले इनकी 10 सीटें थी, अब 5 रह गई हैं। तो उसी आधार पे CPIM का मानना था, क्योंकि CPIM जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और हमने तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे सबसे अपील की थी कि मिलके हरियाणा का चुनाव दोबारा से इस विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। तो मुख्य जो कारण था CPIM का, जो मानना था कि जो बीजेपी विरोधी वोट है, क्योंकि पिछले 10 साल का अगर हम देखें, चाहे वो किसान है, मज़दूर है, कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी है, छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, यहाँ तक कि सरपंच और पहलवान तमाम इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ हैं। तो CPIM का ये मानना था कि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो ना बटे, और वो एक जगह वोट डले, तमाम विरोधी वोट। और इसके लिए हमने कांग्रेस को भी अपील की थी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी है, कि वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझे और इसका फ़र्ज निभाए और इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़े। लेकिन वो नहीं बन पाया। केवल 2 पार्टियां, कांग्रेस और CPM, वो मिलके इस चुनाव को लड़ रही हैं। CPIM का मुख्य यही मानना था कि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो ना बटे, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी से भी बात की थी, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन हम CPIM 4 सीटों पे विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी, हमारे नामांकन भी हो गए थे। लेकिन कांग्रेस से जब बातचीत चली तो उन्होंने 1 सीट हमें CPIM को भिवानी की दी। तो अपना यही मुख्य उद्देश्य था कि बीजेपी विरोधी वोट ना बटे, इसलिए हमने 1 पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और 89 सीट पे CPIM पूरे प्रदेश के अंदर हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। सतीश जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर कांग्रेस के साथ सहमति है आपकी पार्टी की? जहाँ तक मुद्दों पे सहमति की बात है, एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि हम बीजेपी विरोधी वोट का बंटवारा नहीं चाहते थे जी। अब भी उस पर हम कायम हैं। जनता से भी, हम मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि जो मेहनत कश जनता पे जो मतलब एक अत्याचार इस पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी ने किए हैं, जो झूठ, लूट और फूट की राजनीति इन्होंने की है, तमाम लोग दुखी हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसलिए CPM ये भी अपील कर रही है कि आप अलग अलग दलों में बंटने की बजाय एक जगह कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है उसके साथ आए, मत विभाजन ना होने दें। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात को लेके हम शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जो किसानों का स्वामीनाथन आयोग के आधार पे MSP की कानूनी गारंटी है, उसको लेकर, हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, उसके भर्ती को लेकर कुछ मुद्दों पे कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी की है, जो गारंटी दी है, वो CPM के भी मुद्दे हैं। लेकिन जहाँ तक नीतिगत बदलाव की बात है, वो हमने अपने विकल्प खुला है हमारा। जो कानून व्यवस्था की बात है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है आज के समय में। और इसके साथ साथ हम जो कहना चाहते हैं, ये जो तमाम मुद्दे हम कांग्रेस को भी किए हैं, उनकी सार्वजनिक सभाओं में भी हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेहनत कश जनता जब अपने अधिकारों के लिए लड़ती है
तो उन आंदोलनों पे जो बीजेपी की सरकार ने दमन किया है, वो दमन ना हो आने वाली सरकारों के समय में, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि असहमति की आवाज, विरोध की आवाज को सुना जाए, मिल बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये सिर्फ जो चुनावी गठबंधन हुआ है सीपीआईएम का और कांग्रेस का, ये तमाम इस बीजेपी विरोधी जो वोट है वो उसका बंटवारा ना हो। सीपीआईएम ये दिल से चाहते हैं, क्योंकि ये जो तानाशाही की बीजेपी की सरकार है, जो ये फूट डाल रही है, कभी जाट और गैर जाट की बात करती है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जो आपस में बंटादार किया है जनता का इस बीजेपी की सरकार ने, तो मुख्य लक्ष्य तो आज की डेट में यही है कि हम इस मिलकर इस बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करें। तो सर अभी जैसे इलेक्शन है हरियाणा में, आपका एक ही सीट पर अभी गठजोड़ है, एक सीट आपको सीपीआईएम को मिली है। तो हरियाणा में आपका क्या अनुमान है, कितनी सीटें जो है वो गठबंधन जो है वो लेने जा रहा है? देखिए, पूरा जो अगर हम चुनाव का आंकलन करें, तमाम जैसा मैंने पहले भी कहा, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छात्र है, नौजवान है, तमाम इस सरकार से दुखी हैं, वो तमाम बदलाव चाह रहे हैं। तो हमारा तो इस अनुमान है, भिवानी के अंदर भी हमारे जो सीपीआईएम के सीट पे उम्मीदवार हैं कामरेड ओम प्रकाश जी, रिटायर्ड बैंक के एम्प्लॉइज हैं, वो मैनेजर थे, रिटायरमेंट लेके और जनता के बीच में वो लगातार 10 सालों से नागरिक संघर्ष समिति बनाकर वहाँ जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे, और अब वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम भिवानी की जो हमारी एक सीट है हम उसको भी जीतेंगे, और हरियाणा के अंदर हमारा जो अनुमान है कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बढ़ने जा रही है। तो सर अभी जैसे नारायणगढ़ में की बात, हम नारायणगढ़ सीट की विधानसभा की बात कर रहे हैं, नारायणगढ़ की विधानसभा सीट अगर गठबंधन जीत जाता है तो नारायणगढ़ के लिए आप क्या करोगे? नारायणगढ़ के लिए जहाँ तक विशेषतः नारायणगढ़ के जो मुद्दे हैं, एक तो राज्य स्तर के मुद्दे हैं जो मैंने चर्चा आपके साथ की। नारायणगढ़ के जो विशेष मुद्दे हैं, यहाँ को इस जिला बनाने की बात है, यहाँ इस शुगर मिल का जो हालात चला हुआ है वो तमाम जनता के सामने है। मतलब कि लाखों रुपया आज भी किसानों का उसके अंदर फंसा हुआ है, और कभी भी पेमेंट समय पे नहीं मिलती। इस 10 साल के बीजेपी के शासन में कई करोड़ों रुपए उसको बगैर लोन के मिल मालिकों को दिए गए हैं, लेकिन किसान को फिर भी उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो हम तो शुरू से ये पक्षधर रहे हैं सीपीआईएम के तौर पे कि ये सहकारी दायरे में, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में ये मिल लगनी चाहिए थी, निजी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए थी। तो अब भी हम इसको मांग करेंगे कि या तो इसका अधिग्रहण सरकार करे या कोई और अपने सरकारी क्षेत्र में इस मिल का एक और मिल का गठन यहाँ हो। इसके साथ ही यहाँ मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी आवश्यकता है, जहाँ आज ये 100 बेडेड का हमारा हॉस्पिटल है, ये रेफरल हॉस्पिटल ही बना हुआ है। तमाम डॉक्टर अगर 10 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पोस्टें तो हैं, लेकिन वो काम भी यहाँ कहीं और कर रहे हैं, डिप्यूट कहीं और है डॉक्टर। तो हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बने, नर्सिंग कॉलेज बने, स्पोर्ट्स का यहाँ मतलब कि एक बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में, बच्चे बहुत खेलने वाले हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ पे साथ ही नारायणगढ़ के एक स्टेडियम का निर्माण तो हुआ, लेकिन उसमें कोई सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए नहीं है। इसके अलावा तमाम ये जो नगर पालिका का हमारा यहाँ का नारायणगढ़ का क्षेत्र है, ये हुड्डा का हमारा एक ही यहाँ नारायणगढ़ में सेक्टर है। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी अभी जनसभा कर रहे थे, बोलते हुए कह रहे हैं अक्टूबर में यहाँ की मतलब कि हम गलियाँ को चकाचक बना देंगे, लेकिन 10 साल उनका राज रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। और एक दो जो सड़क या गली बनी भी है वो भी यहाँ के सेक्टर वासियों ने एक संघर्ष करके उसका निर्माण करवाया है, लेकिन सेक्टर की बुरी हालत है। तमाम नारायणगढ़ जो अगर आप पूरे की हम बात करें तो नारायणगढ़ में भी आज सफाई सुविधा नहीं है, कहीं पे सीवरेज का कोई मतलब कि एक सिस्टम नहीं है। ये तमाम जन सुविधाएं जो हैं
वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है नारायणगढ़ शहर में। तो ये कुछ प्राथमिक मुद्दे हैं। कुछ सेंट्रल स्तर के भी यहाँ मसले हैं जिन पे हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे रेल का, यहाँ रेल से जुड़ने का इस क्षेत्र का संबंध है। लंबा समय हो गया, मतलब कि जो पुराने साथी थे वो बताते हैं यहाँ सर्वे भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आज तक वो रेलवे लाइन यहाँ पे नहीं आई। और कभी के ज़माने में यहाँ जेबीटी का सेंटर भी हुआ करता था, स्कूल यहाँ पे जेबीटी का। और बहुत से आज हमारे वो उस समय के अध्यापक अब रिटायर भी हो चुके हैं, मतलब कि सैकड़ों लोग यहाँ के लगे और दूर दूर से आया करते थे। तो इस प्रकार का भी कोई मतलब कि एक प्रशिक्षण संस्थान जो एक रोजगार से सीधा जुड़ा हो, क्योंकि आज रोजगार का यहाँ बहुत एक मुख्य सवाल है। काफ़ी हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, तो स्वाभाविक है वो नारायणगढ़ के एरिया में भी होगी। बच्चे बहुत बाहर भी जा रहे हैं, विदेशों में भी इस कारण उनको जाना पड़ रहा है। और एक बड़ी गंभीर समस्या इस बेरोजगारी के चलते अब जो पैदा हो रही है वो एक नशे की समस्या है। नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक रोजगार से जुड़ा सवाल है। अगर बच्चे को रोजगार मिलेगा तो वो इससे सामाजिक बुराई जो ये पैदा हो रही है इस पे भी अंकुश लगाया जा सकता है। और विशेषतः अगर नारायणगढ़ में हम देखें, हमारे पास ही जो ये शिवालिक का एरिया था, लेकिन यहाँ माइनिंग का धंधा चलने के बाद मतलब कि अवैध खनन जो हो रहा है उससे मतलब कि तमाम यहाँ का वातावरण भी बिगड़ा है। और खनन पे पाबंदी होने के बावजूद भी लेकिन वो धड़ल्ले से जारी है। तो वो पूरे 10 साल चला है। और ये जो कोई भी ये जो अवैध धंधे हैं ना, ये बगैर सत्ता के संरक्षण के बगैर नहीं होते। चाहे वो माइनिंग का है, चाहे वो नशे का कारोबार है, ये तमाम। तो सीपीआईएम का ये कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और हमारे भी भिवानी से साथी कामरेड ओम प्रकाश जीत कर आते हैं, तो हम इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर, चाहे वो नारायणगढ़ का मुद्दा है, तमाम प्रदेश का मुद्दा है, हम विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाएंगे और सड़कों के ऊपर भी। क्योंकि हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे जो जन संगठन हैं, जो किसानों के संगठन हैं, सीपीआईएम लगातार उनमें सक्रियता से भागीदारी करती रही है, जनता के हम संघर्ष लड़ते रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हरियाणा में अब एक परिवर्तन होने जा रहा है कि जनता के मुद्दे सड़कों के साथ साथ विधानसभा में भी उठेंगे, एक उनका एक असर भी रहेगा। तो आने वाले समय में हम अगर ये सीट हम जीतते हैं तो हरियाणा की जनता, प्रदेश की जनता एक नया राजनीतिक परिवर्तन भी देखेगी। तो हमें इसकी पूर्ण उम्मीद है।